Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली की सत्ता पलट चुकी है। 3 बार दिल्ली की सियासत का स्वाद चखने के बाद आम आदमी पार्टी अब विपक्ष की भूमिका में है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी तो अपने हर काम के लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया करती थी। बात चाहे अधिकारों की हो या फिर अधिकारियों को निर्देश देने की, हर मामला लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता था। लेकिन अब दिल्ली की सियासत पलट गई है और पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली की रेखा सरकार ने बीती 1 जुलाई को दिल्ली में एक बड़ा फैसला लिया। फैसला था दिल्ली में अपनी उम्र पूरी कर चुके 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को बैन करने का, जिसके लिए तमाम दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस की भी मदद ली गई और पेट्रोल पंप्स पर ENPR कैमरे लगाए गए, जिससे गाड़ी कितनी पुरानी है या कितनी पुरानी नहीं है उन सब की जानकारी दी गई। जिसके बाद दिल्ली में मानो तहलका सा मच गया और दिल्ली में ये फैसला ज्यादा दिन नहीं टिका और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को पत्र लिखकर इस फैसले की खामियां बताई, जिसके बाद सरकार ने इस फैसले पर होल्ड कर लिया और अब दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को फिलहाल अभी भी पेट्रोल मिल रहा है और गाड़ियां बैन नहीं हुई है। इसी बीच कल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि दिल्ली अभी इस तरह के फैसले के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही LGV सक्सेना ने दिल्ली सरकार को यह निर्देश भी दिया कि जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप बात कर रहे हैं, साल 2018 के उस फैसले पर आप एक समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें और पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी बयान सामने आया है और इस बयान में रेखा गुप्ता सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। इसके साथ ही रेखा गुप्ता ने पिछली केजरीवाल सरकार पर भी कई आरोप लगाए। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। जब ये CAQM के द्वारा आदेश दिया गया कि दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, तभी हमारे मन में लगातार दिल्ली की जनता के लिए चिंता समा गई थी। पिछली सरकारों ने कभी पॉल्यूशन पे काम नहीं किया और उसके कारण से बार बार कोर्ट की लताड़ भी उन्हें पड़ती रही। आखिरी में आके कोर्ट को और NGT को स्वयं निर्णय लेकर के इस तरह के कठोर आदेश देने पड़े। पर अब परिस्थितियां बदल गई है। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने खुद पत्र लिख करके CAQM को ये ज्ञान दिया कि दिल्ली में इस समय इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता जिससे कि हम व्हीकल्स को पेट्रोल के लिए मना करें। ना तो पिछली सरकार के द्वारा कैमरों की उस तरह की तैयारी की गई और ये आदेश वैसे भी पूरे दिल्ली NCR में इकट्ठे लागू होता तो अलग बात होती, परंतु दिल्ली में ना पेट्रोल दें और NCR में पेट्रोल बटे, ये हो नहीं सकता। और उसके अलावा भी ये बड़ा चिंता का विषय भी है और चर्चा का विषय भी है। दिल्ली ने 4 महीने के अपने कार्यकाल में पॉल्यूशन पे अनेकों काम किए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार की ओर से जैसे CAQM को हमने निवेदन किया है कि अपने इस निर्णय को रिवाइव करें, वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी प्रस्तुत होकर के दिल्ली की जनता की गुहार भी लगाएंगे, सरकार की तैयारियों का व्याख्यान भी करेंगे और उनके हक की लड़ाई को भी लड़ेंगे। दिल्ली की जनता जो पूरे देश में पैरामीटर है वही दिल्ली में लागू हो, सरकार अपना काम करे और प्रशासन अपना काम करे, परंतु दिल्ली के लोगों को कष्ट ना हो, यही हमारा ध्येय है। तो हम लोग इस आदेश को रिवाइव करने के लिए सभी एजेंसीज जो इसमें जिन्होंने निर्णय दिया उन सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे।
और दिल्ली की जनता को सुकून देने के लिए हर संभव काम करेंगे। तो फिलहाल दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिल गई है। अब उनकी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फिलहाल दिल्ली में फ्यूल मिल रहा है, उनकी गाड़ियां सीज नहीं की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी तो सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला निकलकर सामने आता है। क्या दिल्ली वालों की राहत बरकरार रहेगी या फिर दिल्ली वालों को फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।